जी बेटा, तो दो फैक्टर मिले हमें 8 और 1। आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8 और ये दो फैक्टर 8x और 1x। बेटा मुझे ये बताओ कि इसका साइन लगाने का तरीका ये है कि ये वाला साइन नीचे वैसे डाल लेंगे और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस। तो अब ये 4 वैल्यू आ गई। फैक्टराइजेशन में मैंने बताया था कि अगर 4 वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, पेयर बना के कॉमन लेना है। इनमें से कॉमन क्या आएगा x, तो ये आएगा x माइनस 8। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा x माइनस का 8। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन लो, क्या आएगा दोनों में से कॉमन x माइनस 8 और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1। तो ये हमारे पास फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर बन गए। डायरेक्ट हमने फैक्टराइज बनाना नहीं शुरू कर दिए थे, बल्कि इनके ऊपर जो जो फार्मूले पड़े थे वो अप्लाई किए थे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, बताएं बेटा कॉमन आ रहा है कुछ? नो जी, कुछ कॉमन नहीं है। फिर देखो फर्स्ट का भी स्क्वायर नहीं है, लास्ट का भी स्क्वायर नहीं है, दूसरा भी फेल। फिर तीसरा मेथड मिड टर्म ब्रेक के लिए, तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। फिर देखो 10 कितना हो गया 100। तो आपने 100 के पहले तो प्राइम फैक्टर बना लें, इजी रहेगा। 50 25 5 और ये 5 आंसर 5। बताओ जी प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करके 29 आना चाहिए। तो ये देखो जरा 5 5 25 और 2 2 क्या हो गया बेटा 4। चेक करो जरा, इनको ऐड करो तो 29 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से 100 बन रहा है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए पूरी। तो फिर इसके फैक्टर मिल गए हमें 10z² प्लस 10 और कौन से दो फैक्टर मिले 25z और 4z। लगाए साइन पे, क्या होगा साइन इधर, क्योंकि इधर माइनस है तो वो ही नीचे, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस। तो फिर ये 4 वैल्यू बन गई। अब आप क्या करेंगे, पेयर बना के कॉमन इन दोनों में से 5 आ रहा है 5 क्योंकि परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो 5 कॉमन और z कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर बताओ फिर 5 2 10, 2 और 1 z बच जाएगा। 5 5 25 और z एक ही था वो कॉमन ले लिए। अब आ जाओ इसमें, ये है -2 कॉमन और ये बेटा क्या होगा 2z और प्लस माइनस माइनस 5 2 10। अब बेटा बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से आएगा 2z - 5 और यहाँ से क्या होगा 5z - 2z। तो ये दो फैक्टर इसके बारे में क्लियर। तीसरा देखते हैं जी, इसी से रिलेटेड बताएं जी। पहला रूल पहले अप्लाई करें। पहला रूल कॉमन आ रहा है कुछ? आपको मैंने बताया था कि जब शुरू में माइनस आ जाए तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन तो आ गया ना, फिर शुरू में माइनस आ जाए उसको लाजमी कॉमन ले लेना है आपको। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव 4। अब बेटा दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। इसका भी स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए था बट एक का है, तो दूसरा रूल भी फेल हो गया। अब तीसरे रूल के लिए क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12। तो 12 के प्राइम फैक्टर बना लें, 6 2 12, ये 3 और ये 1। तो प्लस करके 13 आना चाहिए। प्लस करके 13 क्या होगा 2 2 4 4 3 12 12 और 1 देख लो भाई, प्लस करके 13 बन रहा है और इनको मल्टीप्लाई करो तो 12 मल्टीप्लाई करो तो 12 बन रहा है, प्लस करो तो क्या बन रहा है 13 बन रहा है। समझ गए? आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस, ये बनेगा 3y² और प्लस का 4। तो सॉल्व करेंगे 12y 1y, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 13 कैसे आया? 13 ये प्लस करके 13 आना चाहिए, प्लस करके क्या आना चाहिए 13। तो देख लो 12 बन रहा है 12। तो 12 कैसे आया? ये 12 आया, 2 2 4 4 3 12। पर वो उधर मल्टीप्लाई करते वो भी ऐसे ही आया है। उधर पीछे वो जो दिया वो जो आपने साइड में लिया है। हाँ इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं करें इसको 25 को 4 से, सर वो जो साइड पे उन्हीं को ले रहा हूँ ना, ये अपनी मर्जी से आपने डिसाइड करना है। मैंने एक फैक्टर ये ढूंढ लिया और 2 2 4 दूसरा फैक्टर ये ढूंढा, ठीक है। तो अब बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लो, 3 और y कॉमन आएगा इनमें से,
तो ये y माइनस का 4 और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1, तो ये क्या होगा y और माइनस साइन चेंज हो जाएगा 4। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से y माइनस 4 और ये क्या होगा 3y माइनस 1। तो ये दो फैक्टर हमारे पास आंसर है। क्लियर बेटा, नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 21, हम रूल को फॉलो करेंगे। बताएं कॉमन कुछ आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं है। इसका तो स्क्वायर मौजूद है, 90 का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मिड टर्म ब्रेक के लिए इसके साथ 1 है और ये 90 है। ये देखो बेटा 90 के मैं रफ में प्राइम फैक्टर बना देता हूँ। 45, 15, 35, 5 1 और 5। आपने प्रोसेस प्लस का करना है, आंसर कितना आना चाहिए 21। तो ये देखिए जरा 3 2 6, एक फैक्टर मुझे ये मिल गया। 5 3 15, 15 और 6, ये दो फैक्टर बना दिए मैंने। उन सब वैल्यू को यूज किया है मैंने, ठीक है, सब को यूज करके बनाना है। 15 में 6 ऐड करो तो 21, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 19। ये दोनों सूरतें पूरी होनी चाहिए। तो बेटा ये पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास है 15x, वो लिखा, फिर 6x, ये साइन कौन सा है माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 4 वैल्यू आ जाए, आगे क्वेश्चन इजी हो जाता है। कैसे? इन दोनों में से सोचो क्या कॉमन है x, क्या बेटा आएगा फिर, शाबाश 50, गुड। इनमें से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस तो है ही है। अब बताओ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ऐसे ही है ना, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। और अगर आप देखें तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। हो जाता है डिवाइड ये 6 पे, 6 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कॉमन लेनी होती है, तो 6 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा x, माइनस से साइन चेंज, 6 1 6 और ये 15। अब देखो ये 4 से 2 वैल्यू रह गई, इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस 15 वैल्यू एक, ये कॉमन लेने से खत्म हो जाएगी। क्या बचेगा x, ये खत्म होगा माइनस का 6। तो ये बेटा फैक्टराइज करके हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? अब इसको देखते हैं, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, फर्स्ट का स्क्वायर है लेकिन लास्ट का नहीं है, तो क्या करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 2 1 2, बस इसके अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं है। देख लो माइनस करके 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 2 ही आ रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, और इनके दो वेक्टर बने 2x और 1x, ये प्लस आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन लें, x कॉमन, x प्लस 2, इनमें से कॉमन 1, x प्लस 2, माइनस से साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x प्लस 2, और क्या बचेगा बेटा यहाँ से, x माइनस का 1। बहुत स्लो मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे कर सकें। जितने क्रॉस क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज़्यादा समझ आएंगे। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड। जी बेटा कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 3 और 6 18, प्रोसेस प्लस का 11 आना चाहिए, 2 9, ये लो जी मिल गए हमें फैक्टर 2 और 9। तो कैसे लिखेंगे इसको, 3x² प्लस 6, 9x और 2x, साइन कौन सा आएगा इधर, और इधर कौन सा आएगा, शाबाश। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, नो 3 भी आएगा, 3x, तो बचेगा क्या, प्लस 3, शाबाश। इन दोनों में से कॉमन 2 ओनली, x नहीं है, तो ये क्या होगा x प्लस का 3। अब इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, एक ये वैल्यू है, ये तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 3x प्लस 2, तो बेटा ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है, परेशान नहीं होना, ये भी उसी तरह ही है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर 40, प्रोसेस कौन सा होगा, माइनस का 6 आना चाहिए, इस तरह जोड़ लो, 20 10 5 1, सारे फैक्टर यूज करने हैं, माइनस करके 6 है, 5 2 10
2 2 4, देख लो भाई 10 में से 4 6 ही आएगा और मल्टीप्लाई करो तो वही 40 बन रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे जी, क्लियर। आप इसको लिखेंगे 8 माइनस का 5x², इसको क्या लिखेंगे 10 और 4, 10x और 4x, ये प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सोचो 2 सिर्फ, तो ये 4 प्लस 5x, इनमें से सोचो क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x, तो ये बाहर माइनस भी है तो अंदर साइन चेंज, x का था प्लस और ये प्लस का 5 और एक x रहता है। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, 4 प्लस 5x, 4 प्लस 5x, और यहां से क्या होगा 2 माइनस का x, ये आंसर। क्लियर। अब आ जाओ बेटा इस पे, कॉमन कुछ नहीं आ क्या जी, स्केयर का बना कौन सी ऐसी वैल्यू जो तीनों में मौजूद है, कोई भी नहीं है तो नहीं आ रहा। तो आप देखो 2 का स्केयर नहीं है, x का स्केयर है, 3 का स्केयर नहीं है, y का स्केयर है, तो ये फार्मूला भी नहीं लग सकता। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए 2 को 3 से 6 के प्राइम फैक्टर जी माइनस करके 5, 3 2 6 और ये 1, 6 में से 1 5, तो क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट वैसे ही, तो बेटा ये 6xy और 1xy, ये माइनस 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 प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लेके आएगा, दोनों में से कॉमन 2x, क्या बचेगा x माइनस का 3y, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है y, तो बेटा ये क्या होगा x माइनस का 3y। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गया x माइनस 3y, और क्या बचेगा बेटा 2x प्लस y। जिनको इसकी कंसेप्ट की समझ आ जाती है उनके लिए ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं रहता। अब आगे इसमें कॉमन पूछ लेंगे 6 और 5 30, प्रोसेस बताओ कौन सा होगा, प्रोसेस बताना आपने, माइनस करके 7 आए, माइनस करके 7 जी बताओ, माइनस करके 7 कौन से 2 फैक्टर होंगे, ढूंढने का तरीका आपको भी आ जाना चाहिए, आप सबको ये तरीका आना चाहिए जी। अब बताओ क्या बनेंगे 2 फैक्टर माइनस करके 7, ट्राई करें जरा, इसके ऊपर सोचें, वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जरा जहन पे जोर दें कि कैसे 2 फैक्टर बनते हैं। शाबाश, 5 और 2 10, 3 बार 3, देखो बेटा 10 में से 3 7 ही आ गया, मल्टीप्लाई करो तो वही 30 बन रहा है, तो ये बनेगा 6 5x², ये आएगा 10x 3x, यहाँ साइन कौन सा आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन, ये होगा 3 माइनस 5x, इन दोनों में से कॉमन ओनली x, तो ये 3 माइनस 5x। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 3 माइनस 5x, और ये होगा 2 प्लस x, आंसर। बताओ बेटा, एक जैसे मेथड के इनको रिपीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।